हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 2023-25 BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट से संबंधित यानी सेकंड पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का असाइनमेंट फाइल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बीएड से रिलेटेड हर प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें असाइनमेंट से लेकर के माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग से संबंधित लेसन प्लान और टॉप 75 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जो परीक्षा में जिसमें से मोस्टली यानी 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप बीएड के छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। असाइनमेंट फाइल कैसे तैयार करते हैं हम आपको पूरा तरीका, पूरा डिसिप्लिन दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए किस तरीक़ा से असाइनमेंट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 201 वाली में, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 201 में हमने आपको बताया था किस तरीक़े से फ्रंट पेज तैयार करना है। जैसे एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजितपुर चढ़प्रकाशगंज बीएड सेशन यहाँ 2023-25 और यहाँ सेकंड सेमेस्टर डाल सकते हैं। यहाँ कॉलेज का लोगो लगा देंगे, यहाँ एसाइनमेंट इस तरीक़ा से यहाँ नेम अपना लिख देंगे, यहाँ क्लास बीएड सेमेस्टर सेकंड और यहाँ रोल नंबर लिख देंगे। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। सबमिटेड बाई यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर सबमिटेड टू जो एक्सपर्ट होगा उसका नाम लिखना है। अगले पेज पर जाते हैं। इस तरीक़ा से इंडेक्स वाला जो पेज होगा यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। यहाँ क्लास एंड सेक्शन बीएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, यहाँ रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर सेशन 2023-25 और सेमेस्टर सेकंड। इस तरीक़ा से आप चाहें जो भी कोई दो टॉपिक लिख सकते हैं। यहाँ पर है आवश्यकता सिद्धांत, ठीक है, नीड थ्योरी, और दूसरा है ललित कला फाइन आर्ट्स। ये दो टॉपिक लिखिए हैं और कोशिश ये करना पेज नंबर मतलब पहला टॉपिक 1 से लेकर के 8 तक है तो 1 से 8 लिख दें। यहाँ पर मान लीजिए 9 से 16 तक है तो 9 से 16 लिख दें। और यहाँ पर जिस डेट में मेंशन करना है उसको छोड़ देंगे। जब जिस एक्सपर्ट होगा वो यहाँ पर आप खुद अपना डेट डाल देगा इस तरीक़ा से, ठीक है ना। अगली पेज पे आते हैं। टॉपिक ले लिया आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी। अब यहाँ पर उस थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करें कंटेंट को। हेनरी मरे ने इस सिद्धांत का 1938 में आसपास विकास इस सिद्धांत का विकास किया। उनके अनुसार अविकल्पित शक्ति है जो मानसिक स्तर पर व्यक्ति के संवेदनाओं, बुद्धि आदि के संगठित करके उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। वस्तुतः मानव की समान आवश्यकताओं का वर्गीकरण करना कठिन कार्य है। विभिन्न व्यक्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार अपनाते हैं। व्यवहार का निरीक्षण करके आवश्यकता तथा अनुमान लगाना इसलिए दुष्कर है। उदाहरण जैसे एक बालक को अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी और दूसरा बहुत शैतान है, साथ ही साथ माता पिता का विरोध भी कर देता है। तो यहाँ पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि क्या यह दोनों बालक अभिन्न आवश्यकताओं से प्रेरित हैं अथवा दोनों का आवश्यकता समान है। मरे का यह सिद्धांत चालक सिद्धांत के समान है। मरे से पूर्व मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है जबकि जेम्स ने 32 तथा थॉर्नडाइक ने 40 संख्या बताई है। इस मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की नन, बुटे, रॉस, ह्यूज, वैलेंटाइन आदि अंग्रेज वैज्ञानिकों ने प्रशंसा की। व्यवहारवादियों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की। आधुनिक मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने मूल प्रवृत्ति शब्द को यह कहकर नकार दिया कि इसका कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है तथा यह मानव की केवल वर्गीकरण करता है, उसकी व्याख्या नहीं करता। आवश्यकता का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है
उदाहरण देखेंगे, एक व्यक्ति उस स्थिति में क्रोधित होता है जब वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर पाता है। व्यक्ति की जैविक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं ही हमारी क्रियाओं को अभिप्रेरित करती हैं। आज भी यह चुनौती बनी हुई है कि समान आवश्यकताओं की आसानी से पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कोई व्यवहार जो एक व्यक्ति कर रहा है वह आवश्यकताओं का परिणाम है या एक से अधिक। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं होता कि एक आवश्यकता मात्र एक व्यवहार को ही जन्म देती है या एक से अधिक व्यवहारों को। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव के फलस्वरूप ही व्यक्ति की में आवश्यकताएं विकसित होती हैं। मरे ने अनेक परीक्षणों के आधार पर जैसे टेट, वेट, SCT निम्नलिखित 27 महत्वपूर्ण आवश्यकता का वर्णन किया तथा उनके मापन हेतु परीक्षण भी बताए। ये आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, जैसे अपमान, अपने ही समर्पित करना, दंड स्वीकार करना, अपने को समर्पित कर दंड स्वीकार करना, माफ़ी मांगना आदि। निष्पत्ति, कठिनाइयों पर विजय पाना, शक्ति का प्रयोग। अगला अभिग्रहण, जैसे जायदाद प्राप्त करना, वस्तु एकत्रित करना, सौदा करना, जुआ खेलना। संबंधन, मित्र तथा संबंध स्थापित करना, प्रेम करना, समूह बनाना। आक्रमण, दूसरों पर हमला करना, घायल करना, दंड देना। स्वायत्तता, प्रभाव तथा दबाव का मुकाबला करना, शक्ति का विरोध करना आदि। दोष बचाव, स्वयं को दोष मुक्त करना, कानून मानना। विपरीत क्रिया, घर हार न मानकर ठीक है ना, बदला लेना, अपना हाथ रखना, पलट कर वार करना इत्यादि। संज्ञान, कॉग्निजेंस से बोलते हैं, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, ज्ञान की खोज करना आदि। निर्माण में देखेंगे तो संगठित करना, निर्माण करना। सम्मान में प्रशंसा करना, प्रशंसा से सेवा करना, अपने से अधिक श्रेष्ठ का अनुसरण करना। प्रतिरक्षण, दोष से अपना प्रतिरक्षण करना, अपने कार्यों को न्यायोचित बताना। प्रभुत्व, दूसरों पर प्रभाव डालना, दूसरों पर नियंत्रण रखना या हावी रहना। अगला प्रदर्शन, अपना या दूसरों का अवधान केंद्रित करना, दिखावा करना आदि। स्पष्टीकरण में देखेंगे तो प्रदर्शन करना, तथ्यों से संबंध स्थापित करना। हानि बचाव में दर्द से बचाना, भयानक स्थिति से भागना। तो इस तरीक़ा से ये तमाम पतन, बचाव, असफलता, शर्म, गिरावट, उपहास आदि में दबाव। पोषण में पोषण करना, सहायता करना, सहानुभूति दिखाना। व्यवस्था में वस्तुओं को व्यवस्थित एवं संगठित करना। खेल में अपना मनोरंजन करना। परित्याग में अलग करना या उदासीन रहना। धारण में वस्तुओं पर अधिकार रखना, उन्हें जमा करना। संवेदनशीलता में संवेदनशील अनुभवों का आनंद प्राप्त करना। काम में यौन समागम करना, ठीक है ना। उच्चता में देखेंगे दूसरों को अपने से कम समझना। निष्पत्ति स्तर, ठीक है ना, कंधा रखना। समझ, अनुभवों का विश्लेषण तथा विचारों का संश्लेषण करना आदि। उपरोक्त आवश्यकताओं को निम्नलिखित संक्षिप्त संकेतांक से याद किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, a की पावर 6, s की पावर 4, कोष्टक में cd की पावर 3 और दूसरे कोष्टक में rf की पावर 2 UP माइनस BOHNI। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक, पाठ सहगामी चयन की समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विषय की प्रकृति तथा संरचना की उत्पन्न सीमाएं, लोकतांत्रिक नागरिकता, विकास एवं सीमा, प्रत्येक स्तर पर छात्र में विकास एवं क्षमताओं को उत्पन्न सीमा, उपयोगिता एवं प्रदत्त सूचना उत्पन्न सीमा, वर्तमान निकट भविष्य में शिक्षार्थी संख्या की प्रकृति एवं संरचना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता, गरीबी उन्मूलन के लिए सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता, ठीक है ना। दूसरा है ललित कला टॉपिक लेंगे, उसमें प्रस्तावना, ललित कला विषय के आधार पर ललित कला के गुण, ललित कला के दोष और निष्कर्ष। इन हेडिंगों के आधार पर इसको असाइनमेंट को तैयार करेंगे। पहले हेड में प्रस्तावना डालेंगे, वह जो कलाकार की मौलिक रचना हो तथा जो इससे पहले न कभी थी और न कभी होगी। ललित कलाएं एक विशेष विभाजन मात्र हैं जिसके अंतर्गत कुछ चुनी हुई शिल्प या कलाएं रखी गई हैं,
जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, काव्य, नृत्य इत्यादि। ठीक है ना। ललित कला की बात करें, प्राचीन से ही कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी व्यापकता बहुत अधिक है। प्राचीन काल में भी इसके अंतर्गत विविध कलाओं को जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य कला, वाद्य कला आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान काल में भी विविध कलाओं का की शिक्षा दी जाती है। इस वर्तमान समय में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। कला के स्वरूप प्रचलित हैं। पहली प्रकार की विचारधारा जो के लोग इस बात पर बल देते हैं कि कला का उद्देश्य समय और मानव का कल्याण करना है तथा कला की रचना कलाकार को स्वयं और मानव समाज को अपने सौंदर्य आनंद की अनुभूति कराती है। ललित कला के विषय के आधार पर देखें तो ललित कला में अनुशासन के आधार पर इस प्रकार है। ललित कला विषय के सामाजिक आधार। कला एक प्रकार की भावात्मक व्यक्ति है जो किसी विशेष मानसिक शक्ति को जगाने सहायता प्रदान करती है। हम जिस प्रकार का प्रयोग कर अपने विचारों को दूसरे तक अथवा उसका अभिव्यक्तिकरण करते हैं, उसी प्रकार ललित कला के द्वारा कलाकार अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति कला के माध्यम से करता है। ललित कला एवं दार्शनिक आधार। कला की पाठ्यचर्या निर्धारण करते समय दार्शनिक आधार को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दार्शनिक विषय का महत्वपूर्ण उपयोग एवं दिशा प्रदान कर अग्रगामी सोच, तर्क एवं चिंतन को विकसित करता है। पाठ्यचर्या रुचिपूर्ण एवं छात्र की अधिगम क्षमता के अनुसार हो, इसलिए इसके अंतर्गत प्राकृतिक पेड़ पौधे लगाना, बगीचे इत्यादि रचना की जाती है। अगले देखेंगे, हेडिंग डालेंगे विचार ललित कला विषय के मनोवैज्ञानिक आधार। ललित कला विषय के अध्ययन के मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान किया जाता है। रंगों की सार्थकता, आकार, उसके आयाम एवं दृश्य मनोवैज्ञानिक आधारित होते हैं। इसके द्वारा बालक की आयु एवं क्षमता के साथ साथ स्थानीय स्तर उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग सिखाया जाता है। वास्तुकला, मूर्तिकला, वास्तुकला अथवा इन दोनों के लिए स्थूल आधारों की अनिवार्य आवश्यकता होती है एवं अन्य विद्वान ने केवल संगीत को सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि संगीत ही एक ऐसी विधा है जिसके लिए केवल मात्र स्वर की आवश्यकता होती है। यह वही भाग्यशाली कला विधा है जिसे केवल स्थूल पाठ्य साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मूर्तिकला एवं चित्रकला। मूर्तिकला में चित्रकार उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण करता है और अपनी कला से निपुणता प्राप्त कर ऐसी रचना तैयार कर लेता है कि वह स्वयं सृष्टा होने का दावा करने लगता है, परंतु इसे भी अपने की अभिव्यक्ति करने के लिए मूर्ति का आधार लेना पड़ता है। चित्र में चित्रकार भी स्थूल वस्तुओं का जैसे रंग ब्रश सहायता से ऐसे चित्र बनाता है जिसे हम देख सकते हैं। काव्य कला। अब काव्य कला में काव्यकार केवल शब्दों से ही उपयुक्त कलाओं को अभिव्यक्ति कर देता है जो उसको अपने माध्यम मूर्तिकला एवं चित्रकला स्थूल उपकरणों की उपयोगिता अन्य की अपेक्षा न बराबर होती है। इसी उपयोगिता के आधार पर काव्य अन्य कलाओं की अपेक्षा उत्कृष्ट कला सिद्ध हो जाती है, परंतु यह उत्कृष्टता अन्य कलाओं से उत्कृष्ट कला सिद्ध नहीं करती। ललित कला के गुण। ललित कला में निम्नलिखित गुण होते हैं। ललित कला सृजनात्मकता का विकास करती है, भावों विचारों की अभिव्यक्ति करती है, समय का उचित प्रयोग करना सिखाती है, मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग की जा सकती है, व्यवहारिक कौशल के रूप में प्रयोग कर धनार्जन में सहायक होती है। इस तरीक़ा से हम BD 202 B.Ed सेकंड पेपर का असाइनमेंट हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आती है, सेकंड पेपर है, पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन स्कूली सब्जेक्ट। अगर आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम इसकी वीडियो के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। BD 203 का असाइनमेंट जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लगातार बीएड बीटीसी से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़ और वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।